मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा MPPSC स्टेट सर्विस के प्री एग्जाम में यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। इस पार्ट को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस पाठ्यक्रम पर आधारित थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस में आज हमारी ये पहली क्लास है, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश में जनजातियों को भौगोलिक विस्तार एवं जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की थ्योरी सबसे पहले देखेंगे। पुरानी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं MPPSC की, और यह वीडियो आपकी MPPSC जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उन सभी के लिए उपयोगी रहेगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कराए जाते हैं उन सब एग्जाम के लिए भी यह वीडियो उपयोगी रहेगा। सबसे पहले हम किस तरह के MPPSC ने अभी क्वेश्चन पूछे हैं कुछ हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे जनजातियों से संबंधित इस तरह के कुछ MCQ हम बता रहे हैं जो आए हूँ। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कौन से जिले में प्रमुखता से बसी हुई है, ठीक है, इस तरह से। छिंदवाड़ा जिले में। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील। MPPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है भील। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 21%। भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान है प्रथम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रतिशत सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं बैगा, सहरिया। ठीक, तो जनजातियों से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन MPPSC ने लगातार पूछे हैं। और यूनिट 10 है तो लगभग 10 प्रश्न जनजातियों से आने की पूरी संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में कौन जनजाति नहीं पाई जाती, तो ये कुछ प्रश्न हैं। लास्ट में हम पूरा थ्योरी पार्ट देखने के बाद कुछ MCQ भी जनजातियों से संबंधित करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 10 में जो पहला टॉपिक दिया गया है, तो शेड्यूल ट्राइब भगोल मध्य प्रदेश में भौगोलिक जनजातियों को भौगोलिक विस्तार। इस पार्ट को हम थ्योरी के माध्यम से कवर करते हैं। देखिए, जनजातियों की यदि हम बात करें MP में, तो इनको शेड्यूल ट्राइब भी बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब, या फिर शॉर्ट में ST से संबंधित हैं अनुसूचित जनजातियां। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। यह भी प्रश्न आया हुआ कि सर्वाधिक, इसमें हम MCQ में भी ये शायद दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवासरत है, तो मध्य प्रदेश में। तो वही पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के उपजातियों को मुख्य जाति के साथ रखें तो यहाँ कुल 43 जनजातियां पाई जाती। पहले यह आंकड़ा 46 था, लेकिन कुछ 3 जनजातियों को हटाकर अभी वर्तमान में 43 जनजातियां जो हैं पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में 153.17 लाख व्यक्ति हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों की विशेषताएं। समाज में सर्वोत्तम कार्यात्मक, ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं कि जनजाति वर्ग के लोगों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो समाज में सर्वोत्तम कार्यात्मक निर्भरता है, मुख्य आर्थिक कार्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, जनजाति का अपना परंपरागत कानून, बोली में प्रादेशिक भिन्नता, राजनैतिक दृष्टि से संगठित एवं पंचायत का प्रभावशाली संघ। यह जो डाटा हमने परीक्षा धाम की अभी यूनिट 10 के लिए जो बुक आई है उससे हम ये थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो अच्छी बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है।
तो और इसमें जो इससे मतलब शॉर्ट में आप अच्छी यूनिट 10 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें बताया गया है कि जनजाति के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। तो इसमें जैसे किस विद्वान ने आदिवासियों को क्या कहा था यह बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ठक्कर बापा ठक्कर बापा ने आदिवासी की संज्ञा दी थी। इसी तरह महात्मा गांधी ने गिरिजन या फिर हरिजन भी बोला गया था उनके द्वारा। अनुसूचित जाति के लिए हरिजन और अनुसूचित जनजाति के लिए गिरिजन शब्द का यूज किया गया है। ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा है। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने पिछड़े हिंदू जनजातियों को कहा है। डॉक्टर दास एंड दास ने विलीन मानवता। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब जो है इनको कहा गया है। तो यह भी आईएमपी पॉइंट इनसे भी प्रश्न फैक्चुअल प्रश्न बन सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है जनजातियों का प्रादेशिक वितरण। तो हम यदि मैप से देखें तो उत्तरी क्षेत्र में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एमपीपीएससी या अन्य एग्जामों में आए कि उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कौन सी जनजातियां रहती हैं, दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां हैं, पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां और पश्चिमी क्षेत्र की। ठीक, तो इस तरह से हमको एक भौगोलिक डिवीजन देखना है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार है तो इस तरह का प्रश्न एक बन जाता है हमेशा एग्जाम में, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी पश्चिमी। तो इसमें यदि विभाजित करके बताया गया है कि पश्चिमी जनजाति क्षेत्र कौन से हैं, पूर्वी जनजाति क्षेत्र, ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और किन जिले में ये जनजातियां शामिल हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी। इसको 4 भागों में इसको हम प्रादेशिक वितरण भी बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रादेशिक वितरण या भौगोलिक विस्तार से संबंधित पॉइंट भी हम यहाँ बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र हमारा यह है। इस क्षेत्र में जो जिले हैं उनमें जो जनजातियां उनकी संख्या और क्या विशेषता है। तो यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज्य की 1/3 जनजाति जनसंख्या निवास करती है। तो 1/3 लगभग यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति यहीं पर रहती है, जनजाति आबादी जो है। अलीराजपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट यह डाटा आता है कि सबसे अधिक जनजातियों वाला जिला, तो 88.98%। अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला जिला है और झाबुआ जिला दूसरे नंबर में है, 87% से अधिक जनसंख्या जनजातियों की। ठीक, अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला भी है मध्य प्रदेश का। ठीक, और झाबुआ से अलग होकर बना था। प्रमुख जनजातियां जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाते हैं, भील, भिलाला, कोरकू। कोरकू वैसे बैतूल इन जगह में ज़्यादा है तो यहाँ कुछ मात्रा में लिखा गया है। जैसे भील, भिलाला आपको याद रखना। भील यहाँ की प्रमुख जनजाति है, पश्चिमी जनजाति क्षेत्र की प्रमुख जनजाति भील है। ये आईएमपी है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ। दक्षिणी मध्य जनजाति क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में ये दक्षिणी मध्य जनजाति क्षेत्र है। तो इसमें क्या विशेषताएं हैं जनजातियों की। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 23.28% जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम, रायसेन आदि जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत गोंड, बैगा, कोरकू, प्रधान, भारिया और मुड़िया जनजाति निवास करती है। तो गोंड, बैगा, कोरकू, प्रधान, भारिया और मुड़िया जनजाति निवास करती है। फिर नेक्स्ट है पूर्वी जनजाति क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र। पूर्वी जनजाति क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में राज्य की 14% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। इस भाग में प्रमुख आदिवासी जिले शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी और उमरिया है। इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कोल, कंवार और
पनिका है। नेक्स्ट है उत्तरी क्षेत्र, जो कि उत्तरी क्षेत्र चंबल जनजाति क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे कम जनजाति जनसंख्या, क्योंकि इसी क्षेत्र में भिंड भिंड आता है, भिंड में सबसे कम जनजाति जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यह क्षेत्र प्रदेश के उत्तरी भाग के जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि जिलों को समेटे हुए है। यह मध्य प्रदेश की सबसे कम जनजाति जनसंख्या निवास करती है। आईएमपी पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पश्चिमी जनजाति क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र यहाँ पर है, और सबसे कम उत्तरी चंबल क्षेत्र में। ठीक, सब यहाँ की प्रमुख जनजाति सहरिया है। सहरिया जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र चार प्रादेशिक वितरण या चार भागों में इसको विभाजित किया गया है जनजाति को। तो आप भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, परसेंटेज आधार पर सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये सभी डाटा आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको 2 से 3 बार आप जरूर इस फैक्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जनजाति से संबंधित कुछ प्रमुख त्योहार, प्रमुख दिवस। तो यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस या IMP 9 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है। ठीक, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को। रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर को। जनजाति गौरव दिवस, इसका भी प्रश्न आया हुआ है IMP है 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जयंती, यह भी 15 नवंबर को। उन्हीं की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो IMP है टांट्या मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर। MPPSC इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछती है टांट्या मामा से। ठीक, तो इसको दिवस के रूप में 4 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। विमुक्त जाति दिवस कब से प्रारंभ हुआ था? 2021 से। जनजाति गौरव दिवस भी 2021 से बिरसा मुंडा की स्मृति में प्रारंभ किया गया। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह भी डाटा IMP है, इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम एक तुलना बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि अनुसूचित जनजातियों की जनगणना पर आधारित है 2011 की। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने भारत से इसकी तुलना की हुई है। ठीक, तो जैसे कि ये है, ठीक, जनजाति जनसंख्या। तो भारत में यदि हम बात करें तो 10.45 करोड़ है जनजाति जनसंख्या भारत ओवर भारत में। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश में देखें तो 1.53 करोड़। ये भी तुलनात्मक स्टडी है। इस चार्ट से भी एक कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक, तो जनजाति जनसंख्या यदि ओवरऑल पूरे भारत में बात करें तो 10.45 करोड़, उसमें से मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ लगभग रहती है। एक जनजाति पुरुष जनसंख्या की बात करें तो भारत में है इसका 5.25 करोड़, जिसमें 77.19 लाख मध्य प्रदेश में। जनजाति महिला की बात करें जनसंख्या की तो 5 ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये पूरा आ जाएगा, महिला पुरुष मिला के 5.19 करोड़, और ये 75.97 लाख जनसंख्या निवास करती है। जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत। ठीक है, तो कुल जितनी भी जनसंख्या है भारत की तो 8.63% जनसंख्या जो है जनजाति भारत। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या की 21.09% जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश की। ठीक, और जनजातियों की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 2001 से 10 तक यहाँ पर हुए 23.66 भारत में, और मध्य प्रदेश में 25.20। यह भी डाटा IMP है। जनजातियों की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर। लिंगानुपात यदि हम अनुसूचित जनजाति देखें, ठीक है, तो 990 है
ठीक है। एसटी वर्ग का भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो 990, जबकि मध्य प्रदेश का है 984। ठीक। साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की भारत में है 58.95%, जबकि मध्य प्रदेश में 50.55%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 32 है, जबकि मध्य प्रदेश में क्योंकि सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है तो 1 वर्ग किलोमीटर में 50 लोग रहते हैं, जनजाति लोग। यदि कुल अनुसूचित जनजातियां भारत में देखी जाएं तो 705, जबकि मध्य प्रदेश में पहले 46 थी, 3 को हटा दिया गया, तो कुल अनुसूचित जनजातियां, ठीक है ना, 43 हैं। ठीक। तो हम एसटी शेड्यूल ट्राइब का पूरा यहाँ पर कंपैरिजन भारत और मध्य प्रदेश में हमने देखा। ये भी टेबल बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं मध्य प्रदेश में सभी के लिए है डाटा इम्पोर्टेंट। एक आंकड़ा हम सबसे कम और ज़्यादा वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या वाला और एक जनसंख्या प्रतिशत वाला। ठीक है। तो ये दोनों में आप अंतर याद रखिए। देखिए जनसंख्या में धार में है सबसे ज़्यादा 12.2 लाख, बड़वानी में 9.6 लाख, झाबुआ में 8.9 लाख। ठीक। जैसा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। ठीक है। यदि न्यूनतम इसी में देखें, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले तो भिंड है। ठीक। भिंड जो है जनसंख्या प्रतिशत में भी सबसे न्यूनतम है। ठीक। और संख्या वाले में भी सबसे न्यूनतम है। फिर है दतिया। ठीक। 6131 भिंड में, दतिया में 15,061 है, मुरैना में 170,30। यही 3 जिले इसमें भी हैं। भिंड तो सबसे पहले, बस मुरैना और दतिया की अदला बदली हो जा रही है। ठीक। न्यूनतम प्रतिशत वाले में यदि हम बात करें, न्यूनतम सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तो अलीराजपुर 89, लगभग 88.98 है, 89% इसको लिख सकते हैं। तो सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला। फिर झाबुआ और बड़वानी, इसमें भी तीनों जिले हैं। ठीक है। ऊपर नीचे इनको अदला बदली कर देनी है। ठीक। 87% है और 69.4%। ठीक। और यदि न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले तो भिंड 0.4%, मुरैना 0.9% और दतिया 1.9%। तो यह डाटा भी आईएमपी है। फिर यदि हम बात करें, ये अभी हमने कुल जनजातियों की संख्या देखी थी, तो मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थे, परंतु 8 जनवरी 2003 को यह प्रश्न भी आ सकता है कि कब 3 जनजातियां हटाई गई। तो 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में से कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया। किसको किसको किया? कीर, मीना, पारधी। ठीक। इस प्रकार वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजाति अधिसूचित हैं। ये हमने स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू का डिस्कस कर लिया था। ये एमसीक्यू इस तरह के एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। फिर है जनजातियों की प्रमुख उपजातियां, यह भी आईएमपी है। जनजातियों की प्रमुख उपजातियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी तरह से इसका भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए, ठीक, गोंड, गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में है, आगरिया, प्रधान, भिम्मा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में भी। ठीक, अन्य एग्जाम में भी ओझा, मुड़िया, नगारची, सोलहास और अबुझमाड़िया। ठीक है। इसका अधिकतर जो है सीजी में चला गया है, अबुझमाड़ के जंगल, वहाँ पर ये निवास करती हैं अबुझमाड़िया। कुछ
जो है मध्य प्रदेश में भी इनका निवास है कुछ क्षेत्रों में। गूंड जनजाति से संबंधित उपजातियां गरिया, प्रधान, भिम्मा, ओझा, मुड़िया, नगारची, सोलहास, अबुझमाड़ी है ये। कूल जनजाति से संबंधित हैं गवठिया, रोतिया, रोतेला, रोहिया, रोहेल। ठीक है, तो ये आर पूरा है रा से, ठीक, रूल, ठीक, तो रोतिया, रोतेला, रोहिया, रोहेल इसे याद रखिएगा। भील में भिलाला, बरेला, पटालिया, तड़वी, रथियास। ठीक, कोरकू, कोरकू में बड़ोया, बोबई, बवारी, रूमा, पाथरिया, दुलारिया, निहाल। बहारिया में है भूमिया, भुइहार, पंडो, पलिया। सहरिया की उपजातियां सवर, सूर, सोसिया, डामी। बैगा की जो उपजातियां बिझावर, भरौतिया, नरौतिया, रैमैना, कठमैना, बादमैना, नाहर। तो यह हो गई जनजातियों की प्रमुख उपजातियां। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई प्रश्न इनसे जरूर बच जाता है एग्जाम में। फिर है जनजातियों या उनके समुदाय में जो कार्य प्रचलित है, यह जनजातियों से संबंधित व्यवसाय है, इससे भी कई बार प्रश्न बने हुए हैं। ठीक, तो इसका डाटा भी हमको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले अगरिया जनजाति समूह के द्वारा क्या परंपरागत कार्य या व्यवसाय प्रचलित है, तो लौह शिल्प, आग का काम करते हैं। ठीक, कृषि उपकरण या लोहे को गलाकर उससे जो भी कुल्हाड़ी और भी उपकरण है कृषि उपकरण, ठीक है, हैंड टूल ये बनाते हैं लोहे से संबंधित। तो अगर यह जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खैरवार, ठीक, खैर पेड़ से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक, खैरवार, तो ऐसे याद रखिए खैर का वृक्ष रहता है उससे क्या निकलता है, कत्था। ठीक, उस छाल को खैर पेड़ की ये पकाकर कत्था बनाते हैं। फिर बैगा, बीमारी और किसी बाधा की जड़ी बूटी तंत्र मत उपचार करने का कार्य। ठीक, ये चिकित्सीय जनजाति भी बोलते हैं। ठीक, बैग में क्या भरे रहते हैं, चिकित्सीय संबंधी मेडिसिन। तो ऐसे याद रखिए चिकित्सीय जनजाति। कोरकू, ठीक है, भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कूल जनजाति कृषि कार्य या भिलमा का संग्रहण। हलवा कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा पोहा बनाते हैं। हलवा जनजाति जो प्रधान, ठीक है, गायन संगीतकार में निपुण है ये। मुड़िया जनजाति, ठीक, काष्ठ लौह शिल्प कला। ठीक, तो ये भी IMP है, कई बार प्रश्न आए हो। कुंदेर, ठीक, तो कुंदेर जनजाति रीवा जिले में सुपारियों पर कलाकारी कर सुपारी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। फिर है पनिका जनजाति, तो बुनकर दर्जी का कार्य करते हैं। ठीक, बंजारा जनजाति जो है कंघी बनाने का कार्य राज्य के उज्जैन, रतलाम और नीमच जिले में प्रमुखता से बनाई जाती है। तो ये जनजातियों के प्रमुख कार्य। अब हम इससे संबंधित कुछ MCQ देखते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति जनसंख्या निवासरत है। तो देखिए मध्य प्रदेश में है। इसकी टेबल फॉर्म में भी हमने देखा था कि 2011 के अंतिम आंकड़े में, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1.53 करोड़ है, जो देश में सर्वाधिक है। तो जनसंख्या की जनजाति दृष्टि से यदि जनसंख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा 43 अनुसूचित जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, 1.5 करोड़ जो कि जनसंख्या है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील का प्रदेश के किस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भौगोलिक विस्तार हमने अभी देखा था। तो भील जो है यदि MP, ठीक है, MP के किस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, तो पश्चिमी क्षेत्र में है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का सर्वाधिक बहुल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है। दरअसल भील जनजाति का मुख्य संकेतन अलीराजपुर, झाबुआ, धार, मड़वानी एवं पश्चिमी निमाड़ में। ठीक है, कुछ अन्य राज्यों में भी यह है जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है।
ठीक है, तो भील के बाद है गोंड। गोंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है, ठीक है, भील, जबकि भारत की सबसे बड़ी है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति से लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है, विशेषकर पूर्वी दक्षिणी जिलों में। ठीक, पूर्वी दक्षिणी जिलों में ये ज़्यादा पाई जाती। गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो ये है कोंड। गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत होता, अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। तो यह गोंड जनजाति में प्रचलित है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे ये लोग दूध लौटावा कहते। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उपजातियां। अभी हमने देखा था अगरिया, ठीक है, ओझा और प्रधान, ये तीनों जो हैं गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जैसे लोहे का काम अगरिया, ठीक है, मंदिरों में पूजा पाठ प्रधान, तब पंडिताई व तांत्रिक कार्य ओझा करते हैं। लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। ठीक है, तो सेवा विवाह ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो गोंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है, इसे सेवा विवाह। ठीक, तथा वह व्यक्ति लामनाई, जैसे दूध लौटावा, ठीक, गोंड जनजाति में उसी तरह से लामनाई प्रथा भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये अभी हमने देखा था, सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी जनजाति है भील, वही निवास करती है। भौगोलिक रूप से सबसे ज़्यादा जनजाति वाला क्षेत्र भी यही है, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, इसके अंतर्गत झाबुआ अलीराजपुर पश्चिमी निमाड़ है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती। ठीक, जैसे गोंड शब्द का उत्पत्ति कोंड से है, वैसे ही भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना, तो भील शब्द जो है भिल्ल से बना है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिलसे से आया है, जिसका अर्थ तीर होता है। भीलों के निवास को क्या कहा जाता है, तो फाल्या। ठीक है, बड़े आकार के घर तथा खुले होते हैं, अपने निवास को फाल्या कहते हैं, भीलों के निवास को। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है, ठीक है, तो भील जनजाति में अपहरण, जैसे उसमें दूध लौटावा, ठीक है, और सेवा विवाह किसमें, गोंड में, इसी तरह से अपहरण भील में। ठीक है, तो जनजाति में विवाह की अनेक प्रथाएं पाई जाती हैं, इनमें अपहरण विवाह भी। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपहरण विवाह, इसका अर्थ है कि कन्या का हरण करके विवाह करना बहुत अधिक प्रचलित है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ू प्रथा पाई जाती है, तो भील। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर भगोरिया पर्व पर आयोजित किया जाता है, याद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भगोरिया पर्व, जिसमें लड़कियां गोल घेरे में नाचती हैं, उसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, जबकि लड़कियां रोकती हैं। तो भगोरिया पर्व किस जनजाति में है, से संबंधित है, भील। ठीक, और गोल गधेड़ू भी भील जनजाति से संबंधित, भीलों का यह प्रणय पर्व है। ठीक है, तो भगोरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भगोरिया भीलों से संबंधित। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिलों में आयोजित भगोरिया हाट, याद रखिए किस जिले में आयोजित होता है, झाबुआ जिले। भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है जो कि होली के अवसर पर आयोजित होता है। इसमें भील युवक युवतियां अपनी पसंद के लड़का लड़की से विवाह करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है, तो पूर्वी क्षेत्र में बैगा। ठीक, बैगा जनजाति, बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी में पाई जाने वाली, जबकि भील पश्चिमी मध्य प्रदेश को दक्षिणी बंजारा में निवासरत है।
बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार, ठीक है, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बेवार कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति कृषि स्थलों को बदलती रहती है, जिसे बेवार या पोंडू कहा जाता है, जबकि बारी नामक खेती पद्धति गोंड जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। तो यह थे कुछ एमसीक्यू। हम इसके अभी और काफ़ी एमसीक्यू नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में हम एमपीपीएससी का जो पाठ्यक्रम प्री का दिया गया है, हम सभी यूनिट, ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट 10 को अभी कवर कर रहे हैं। इसके सभी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक, मध्य प्रदेश से संबंधित सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको पीडीएफ, ठीक है, लाइव ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। थैंक यू।